हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय वृत्तों से खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरें। केंद्र, व्यास, त्रिज्या, वृत्त, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए पहला करते हैं। डैश एक सरल बंद आकृति है, तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्त। दूसरा, डैश केंद्र व वृत्त की सीमा के बीच की सबसे छोटी दूरी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या। तीसरा, डैश वृत्त को दो आधे हिस्सों में विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास। चौथा, एक वृत्त में केवल एक डैश होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्र। एक वृत्त में केवल एक केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए बॉक्स भरें। संकेत, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो बच्चों, अब तो यह बड़ा ही सिंपल हो चुका होगा आपके लिए कि त्रिज्या व्यास की आधी और व्यास त्रिज्या का 2 गुना। तो चलिए करते हैं। पहला, त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। दूसरे में त्रिज्या लिखनी है, व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का आधा होगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ त्रिज्या में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तीसरा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो व्यास लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। चौथा, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या लिखेंगे आधी 4 सेंटीमीटर। पांचवा, त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो व्यास लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा, प्रकार की सहायता से दी गई निम्न त्रिज्या के वृत्त बनाएं। तो बच्चों, आपको प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है और दूसरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है। इसके लिए आप प्रकार में पेंसिल डालेंगे। प्रकार से वृत्त बनाते समय यह ध्यान रखें कि पेंसिल और प्रकार की नोक एक ही लेवल पर हो। जब वृत्त बनाएंगे तो प्रकार की नोक, जो कि वृत्त का केंद्र बनेगी, हिलनी नहीं चाहिए। आप स्केल की सहायता से पेंसिल और प्रकार की नोक के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर रखेंगे। एक पॉइंट को 0 पर और दूसरे को 2 पर रखेंगे। इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे तो एक हिस्सा 0 पर और दूसरा 4 सेंटीमीटर पर। तो इस प्रकार हमारे दोनों 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित को बनाएं। पहला, नीचे दिए गए डिजाइन बनाओ। तो बच्चों, यह डिजाइन आप स्वयं बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आप प्रकार थोड़ा खोलेंगे और फिर उसकी सहायता से ऐसा डिजाइन बनाएंगे। कभी भी प्रकार से वृत्त बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेंसिल और प्रकार की नोक एक ही लेवल पर हो, और जब वृत्त बनाएंगे तो प्रकार की नोक, जो कि वृत्त का केंद्र बनती है, हिलनी नहीं चाहिए। दूसरा, रंगोली या किसी फूल का अपना एक डिजाइन बनाएं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, एक चूड़ी की मदद से कागज़ पर एक वृत्त बनाएं और फिर उसका कटआउट निकाल लें। प्रकार का उपयोग किए बिना इस कटआउट वृत्त के केंद्र और त्रिज्या का पता लगाएं। उन्हें अपने कटआउट वृत्त पर अंकित करें और दिए गए बॉक्स पर चिपकाएं। तो बच्चों, पहले आप चूड़ी की सहायता से एक वृत्त काटेंगे। वृत्त काटने के बाद उसे आधा बराबर हिस्सों में मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद आप उसे पुनः एक बार फिर मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद आप उसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वृत्त के 4 हिस्से बन चुके हैं। जो बीच वाला हिस्सा होता है वह केंद्र होता है। आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ चरणों में पिक्चर लगाई है, जिसे देखकर आप आसानी से कटआउट निकालने के बाद
वृत्त को मोड़कर केंद्र और त्रिज्या का पता लगा सकेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।